चलिए थर्ड करना चालू करता हूं। द ईएमएफ ऑफ सेल, एक सेल उनने ड्रॉ कर रखा है AG to AGI सॉलिड और 0.05 मोलर KI, .05 मोलर AgNO3 to Ag। इसका EMF उन्हें दे रखा है E of cell is 0.788 volt। On the basis of this data हमें बताना है कि what is KSP of AGI। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स को समझना और इन प्रॉब्लम में दिए गए प्रॉब्लम को, स्टेटमेंट को पढ़ना, समझना और किस तरह से उन्हें क्या डेटा दे रखा है उसको सीखो। यदि वह चीज समझ में आ गई तो प्रॉब्लम बड़ा ही आसान है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम में गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को कुछ इसी तरह से दिया जाएगा। जब आप इसे पढ़ते हैं तो अपने आप को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे मैं समझाता हूं। दिस इज सॉल्ट ब्रिज, दिस इज एनोड साइड एंड दिस इज कैथोड साइड। सॉल्ट ब्रिज किसी का भी होगा, कैथोड पर जो सॉल्यूशन है वह AgNO3 है और उसका कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर और कैथोड में की जगह पर Ag इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करी गई है। मैं पिक्चर भी ड्रॉ कर दूंगा। फिर उन्होंने कहा है कि एनोड में KI सॉल्यूशन का इस्तेमाल करा गया है और KI सॉल्यूशन वहां पर जो रखा गया है वह 0.05 मोलर कंसंट्रेशन के साथ में रखा गया है। इसके अलावा वह AGI से सैचुरेटेड है। AGI वहां पर S लिख रखा है, मतलब सॉलिड AGI भी वहां पर दिख रहा है। सॉलिड AGI वहां पर तब दिख रहा है जब वहां पर AGI प्रेसिपिटेटेड होगा, मतलब वह सॉल्यूशन AGI के साथ भी सैचुरेटेड होगा और एनोड पर Ag का ही इस्तेमाल है। ये जो इतनी बड़ी लाइन में हमें दे रखा है इसको पढ़ने का तरीका, अब इस चीज को अब हम इमेजिन करेंगे, दिमाग में इमेजिन करेंगे कि वहां पर क्या पिक्चर है, किस तरह का है, वो अब मैं ड्रॉ करता हूं। वहां पर दो इस तरह के वेसल लिए गए हैं। इन दोनों वेसल को किसी सुटेबल सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करा गया है। जो एनोड हाफ सेल है इसमें KI है और साथ में सैचुरेटेड विथ AGI है और इसमें Ag इलेक्ट्रोड डिप करी गई है। दिस साइड, जबकि कैथोड हाफ सेल में इट्स 0.05 मोलर AgNO3 और इसमें भी Ag इलेक्ट्रोड डिप कर दी गई है और इस जगह पर वोल्ट मीटर लगा दिया गया है और यह जो गैल्वेनिक सेल बना है, इस गैल्वेनिक सेल का EMF इस वोल्ट मीटर के द्वारा इतना दिखाई दे रहा है, 0.788 वोल्ट। सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से समझा जाना, दैट इज द फर्स्ट हर्डल, दैट इज द फर्स्ट बैरियर। यदि वो चीज हो गई आगे प्रॉब्लम बड़ा आसान हो जाता है।
दोबारा देखिए, यह प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गैल्वेनिक सेल को इस तरह से दिखाया, पूरे प्रॉब्लम में इस तरह से लिखा हुआ देख रहा था लंबा सा, और कहा कि इस गैल्वेनिक सेल का ईएमएफ इतना है, इस आधार पर आप बताइए कि एजीआई सिल्वर आयोडाइड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, केएसपी वैल्यू क्या है। इसको हमने कैसे समझा कि यह सॉल्ट ब्रिज, इस सॉल्ट ब्रिज के इस तरफ यह कैथोड साइड, मतलब कैथोड में जो इलेक्ट्रोलाइट डाला गया है वह AgNO3 0.05 मोलर AgNO3, और कैथोड पर जिस रॉड का इस्तेमाल करा है वो सिल्वर की बनी हुई है, जो सिल्वर की बनी। ये कैथोड साइड का डिस्क्रिप्शन हो गया। अब एनोड साइड को उन्होंने कैसे लिखा है, 0.05 मोलर KI, मतलब KI तो उनने सॉल्यूशन बनाया, उस KI सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 0.05 मोलर। यह KI जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि 100% डिसोसिएट होएगा, इसके डिसोसिएशन से इधर 0.05 मोलर के पॉजिटिव आयन भी बन जाएंगे और 0.05 मोलर आयोडाइड आयन भी बन जाएंगे, और वहां पर AgI सॉलिड S लिख रखा है, मतलब AgI वहां सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, मतलब वहां पर AgI के प्रेसिपिटेशन दिख रहे हैं, मतलब वहां पर AgI सैचुरेटेड है, सैचुरेटेड AgI, तभी वहां AgI सॉलिड फॉर्म में दिखेगा, और एनोड सिल्वर इलेक्ट्रोड की बनी हुई है। अब इस सेल में रिएक्शन क्या होगी, एट एनोड Ag का ऑक्सीडेशन होएगा, एंड एट कैथोड Ag का रिडक्शन होएगा। निश्चित वहां पर यह रिएक्शन होना है, और यदि इस सेल को कनेक्ट कर दिया जाए, शॉर्ट कर दिया जाए, वोल्ट मीटर नहीं हो, तो वहां पर धीरे धीरे करके एनोड पर जो Ag है वह धीरे धीरे कैथोड पर जाएगा, मतलब एनोड पर Ag कम होता जाएगा, कैथोड पर Ag बढ़ता जाएगा। इस डिवाइस में हम E0 जो लिखेंगे, E0 ऑफ सेल वुड बी, क्योंकि Ag का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और Ag का ही रिडक्शन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag। मगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Ag यदि प्लस V है तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Ag माइनस V होएगा। सो E0 ऑफ दिस सेल would be 0। मैं ओवरऑल इनफैक्ट इस तरह से Ag पॉजिटिव एट कैथोड प्लस Ag एट एनोड, मैं ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से लिखूंगा, गिव्स यू Ag पॉजिटिव at anode plus Ag at cathode। मुझे इस तरह से रिएक्शन को लिखना चाहिए, क्योंकि यहां पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन देखना जरूरी है। Ag जो कि एनोड पर है प्लस Ag पॉजिटिव जो कि कैथोड पर है वुड गिव यू Ag पॉजिटिव जो कि एनोड पर है प्लस Ag जो कि कैथोड पर है। हम इस तरह से लिखेंगे। अब इस गैल्वेनिक सेल के लिए अब नर्स्ट इक्वेशन लिखी जाए। नर्स्ट इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, E ऑफ सेल इज इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 1, इधर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 1 है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 बाय 1 log of Ag positive at anode into Ag at cathode upon Ag positive at cathode upon Ag at anode। हम इस तरह से लास्ट इक्वेशन लिखेंगे, E of cell is equal to E0 of cell minus 0.0591 by 1 into log of
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस रिएक्शन, जिसमें Ag पॉजिटिव एनोड ऊपर, Ag कैथोड ऊपर और ये दोनों डिनोमिनेटर में। अब देखिए E ऑफ सेल, इस सेल का EMF जो मेजर हुआ वो हमें प्रॉब्लम में दे रखा है, इट्स 0.788। E ऑफ सेल हमें दे रखा है 0.788 इज इक्वल टू E नॉट ऑफ सेल, अभी अभी हमने कंक्लूड कर लिया, इट्स 0। सिल्वर का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस सिल्वर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इट वुड बी 0 माइनस 0.0591 by 1 log ऑफ। अब जरा देखिए Ag पॉजिटिव एट एनोड, एनोड पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, जरा देखिए। एनोड पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, वह अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, हमें वही चीज डिटरमाइन करना है। के पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें पता है 0.05 मोलर KI, 0.05 मोलर KI से हमें यह पता है कि के पॉजिटिव आयन 0.05 मोलर है, आयोडाइड आयन भी 0.05 मोलर है, मगर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन हमें एनोड पर पता नहीं है और वो इनफैक्ट हमें पता करना है। एक्टिव मास ऑफ Ag एट कैथोड इज 1। किसी भी मेटल का एक्टिव मास हमेशा 1 होता है। Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन है कैथोड, अब जरा देखिए कैथोड में, यह कैथोड है, यह कैथोड है, कैथोड में Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है, कैथोड पर है AgNO3 0.05 मोलर AgNO3। AgNO3 is a strong electrolyte, it's 100% dissociated। 0.05 मोलर AgNO3 डिसोसिएट होएगा और वहां पर इस जगह पर इस हाफ सेल में Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन 0.05 मोलर ही बन जाएंगे। तो इधर मैं लिख देता हूं 0.05 और एक्टिव मास ऑफ Ag, मेटालिक Ag एट एनोड इज 1। अब देखिए इस तरह से यह इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट एनोड डिटरमाइन कर लेंगे। अब हम जरा सोचें, हमें KSP ऑफ AgI डिटरमाइन करना है। AgI एनोड पर ही है और एनोड में हमें Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन मिल चुका है। AgI सॉल्यूशन के अंदर इस तरह से डिसोसिएट होता है, इट गिव्स यू Ag पॉजिटिव आयन प्लस आयोडाइड आयन, सॉलिड AgI डिसोसिएट टू गिव यू Ag positive ion in aqueous condition and iodide ion in aqueous condition. How do we define solubility product of AgI? KSP of AgI is defined as Ag positive concentration into iodide ion concentration. KSP of AgI would be equal to Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन, जहां AgI सैचुरेटेड है, जिस जगह पर सैचुरेटेड AgI दिख रहा है, इस जगह पर Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन क्या है वो हमने ऑलरेडी डिटरमाइन कर लिया। इट्स Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन एट एनोड, यह हमने ऑलरेडी लास्ट इक्वेशन से सॉल्व करके डिटरमाइन कर दिया। एंड व्हाट इज आयोडाइड कंसंट्रेशन हियर? 0.05 मोलर KI। 0.05 मोलर KI पूरी तरह से डिसोसिएट होकर 0.05 मोलर आयोडाइड आयन दे देगा। तो आयोडाइड आयन कंसंट्रेशन 0.05 मोलर। सॉल्व इट इन ऑर्डर टू डिटरमाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgI। इस तरह से हम AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिटरमाइन करके लिख देंगे। बड़े ध्यान से पूरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले गैल्वेनिक सेल के रिप्रेजेंटेशन को देखिए, उसको रीड करने के तरीके को देखिए। यह जो EMF दिया गया है, यह कौन सा EMF दिया गया है, इस बात को समझिए। फिर जो पूछा गया है उसको डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले प्रॉपरली रीड करा, उस सिचुएशन को कैसे हम विजुलाइज कर सकते हैं इसे देखा,
फिर इसके बाद में उसमें होने वाली रिएक्शन को समझा, उसमें होने वाली रिएक्शन को प्रॉपरली लिखा, ये बात सोचते हुए कि हमें आगे क्या डिटरमाइन करना है। फिर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को समझा, फिर नर्स्ट इक्वेशन लिखी, नर्स्ट इक्वेशन में कंडीशन लगाई, कंडीशन लगा के वेरिएबल डिटरमाइन करे, वेरिएबल डिटरमाइन करने के लिए फाइनली जो हमें डिटरमाइन करना था वो सोचा, उस कंडीशन को समझ के डिटरमाइन। देयर इज एनी अदर डाउट इन दिस थर्ड शीट, प्लीज रेज योर डाउट्स। बीपीएस नंबर 4 में 11th प्रॉब्लम हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इट्स क्वाइट बल्की शीट। अनसॉल्व का 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व प्रॉब्लम में 10th। चलिए पहले 11th करना चालू करते हैं, बड़े ध्यान से देखें। At 25 degree centigrade, Gibbs energy of formation of H2O is this. 25 degree centigrade, delta G of formation of H2O is -56700 calories per mole, while that of ionization of delta G of ionization of H2O is plus 19050 calories per mole. What is the reversible EMF of the cell? अब यहां एक सेल ड्रॉ कर रखा है, H2 गैस 1 ATM, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, O2 1 ATM। अब इसका रिवर्सिबल EMF पूछा है। What is EMF of this cell? अब ऐसे सवालों में सबसे पहले दिए गए डेटा को प्रॉपरली समझना और जो पूछा गया है उसको समझना, उसको प्रॉपरली रिलेट करना। गिब्स फ्री एनर्जी दे रखी है, गिब्स फ्री एनर्जी एक थर्मोडायनामिक क्वांटिटी है, एल्जेब्रिकली रिलेट हो सकती है। चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यह फॉर्मेशन ऑफ वाटर इस तरह से होता है, H2 का 1 मोल लें गैसियस स्टेट में, हाफ O2 इसका आधा मोल लें गैसियस स्टेट में, और इससे 1 मोल वाटर का बनाए लिक्विड स्टेट में, और इस दौरान डेल्टा G1 मैं लिख देता हूं -56700 कैलोरीज पर मोल। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर कैलोरीज पर मोल दे रखा है, ध्यान रहे कैलोरीज SI यूनिट नहीं है। आगे कोई भी ऑपरेशन करते समय इसे SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा, जूल्स में कन्वर्ट करना होगा। बिना जूल्स में कन्वर्ट करे इस डेल्टा G का कोई उपयोग नहीं हो सकेगा, क्योंकि कैलोरीज SI यूनिट नहीं। जबकि डेल्टा G को हम आगे रिलेट करेंगे NFE से, तो वहां पर F जो है वहां SI यूनिट में ही लिखा जाता है, 96500 कूलम्स पर फैराडे, वो SI यूनिट है। एनीवे, दिस इज डेल्टा G ऑफ दिस रिएक्शन। अब यह जो डेल्टा G दे रखी है, ये कौन सी रिएक्शन की है? जरा देखिए, गिव्स एनर्जी फॉर इट्स आयोनाइजेशन टू H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर इस तरह से आयोनाइज होता है, लिक्विड वाटर, इट गिव्स यू H पॉजिटिव aqueous plus OH negative aqueous. This is ionization of water. और
इस आयोनाइजेशन फिनोमेना के लिए जो डेल्टा जी है दैट इज +19050 कैलोरीज पर मोल। प्लस और माइनस साइन को भी बड़े ध्यान से देखा जाना चाहिए। यह प्रॉब्लम इनफैक्ट इसमें थर्मोकेमिस्ट्री और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोनों का फ्यूजन है, एक हाइब्रिड प्रॉब्लम है। इस तरह से हमने दिए गए डेटा को समझ लिया। गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर समझ लिया, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर समझ लिया। अब हम यह देखते हैं, दिए गए डेटा को समझ लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये भी दिमाग में हमारे है। अब हम यह देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे पूछा गया है, एक सेल बना दिया गया है और उस सेल के लिए हमसे पूछा गया है कि इसका ईएमएफ क्या होगा। तो सबसे पहले इस सेल में होने वाली रिएक्शन को सोचते हैं कि इस सेल में क्या रिएक्शन हुई। एनोड पर H2H पॉजिटिव मतलब एनोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है। एट एनोड यह रिएक्शन होनी चाहिए। एट एनोड half H2 must be giving you H positive plus electron. This must be anode half reaction. कैथोड पर उन्होंने कहा है OH नेगेटिव और O2 मतलब कैथोड पर हाइड्रोक्सिल ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है और वहां पर ऑक्सीजन के रिडक्शन से हाइड्रोक्सिल आयन बन रहा है। अब ऑक्सीजन का कैसे रिडक्शन होएगा और कैसे हाइड्रोक्सिल आयन बनेगा, इस बात को हम सोचते हैं। हाफ O2 वाटर की प्रेजेंस में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके 2 OH नेगेटिव देगी। दिस मस्ट बी रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के चारों तरफ ढेर सारी ऑक्सीजन पास की जा रही है, तो वहां पर जो रिड्यूसिबल है वहां ऑक्सीजन है और उसके रिडक्शन का जो प्रोडक्ट है वो OH नेगेटिव है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा होगा। हाफ O2 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वहां वाटर तो होगा, एक्वस सॉल्यूशन है। 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके 2 OH नेगेटिव दे रहा होगा। यह एनोड हाफ रिएक्शन, यह कैथोड हाफ रिएक्शन, फुल सेल रिएक्शन। फुल सेल रिएक्शन लिखने के लिए हम अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रॉन ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं। फुल सेल रिएक्शन लिखते समय इलेक्ट्रॉन हमेशा कैंसिल होना चाहिए क्योंकि कैथोड में 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, इसका मतलब एनोड में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होने चाहिए। हमने एनोड हाफ रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और अब हम इसे कैंसिल कर देते हैं और इस तरह से हमें अब यह रिएक्शन दिखने लगती है। H2O प्लस H2 plus half O2 gives you twice H positive plus twice OH negative. अब ध्यान रहे इधर आप कुछ भी आगे फर्दर कुछ भी मत कीजिए, गलती भी मत कर देना 2H40 2H नेगेटिव को ऐड करके H2O लिख देने की और फिर H2O काटने की, ऐसी गलती मत करना। ध्यान रहे यह H पॉजिटिव एनोड हाफ सेल में बढ़ रहे हैं, एनोड हाफ सेल एसिडिक होता जा रहा है और यह OH नेगेटिव कैथोड हाफ सेल में बढ़ रहे हैं, कैथोड हाफ सेल बेसिक होता जा रहा है। ये दोनों 2H पॉजिटिव 2H नेगेटिव ये किसी एक जगह पर नहीं बन रहे, 2 अलग अलग जगह पर बन रहे हैं। तो क्योंकि ये दोनों अलग अलग जगह पर बन रहे हैं इसलिए इन दोनों को ऐड नहीं करा जा सकता। इस बात को समझिए, यह रिएक्शन एक अलग हाफ सेल में हो रही है, यह रिएक्शन एक अलग हाफ सेल में हो रही है, इसलिए इधर प्रोडक्ट साइड ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देना होगा।
हम कहते हैं दिस इज दैट फुल सेल रिएक्शन दैट इज ऑकरिंग, दैट इज टेकिंग प्लेस इन द गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में यह फुल सेल रिएक्शन हो रही है। नाउ दी गई रिएक्शन को प्रॉपरली हम ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस फुल सेल रिएक्शन। यह पहली रिएक्शन है, यह दूसरी रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन को हम सुटेबली ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे जिससे कि हमें गैल्वेनिक सेल रिएक्शन मिल जाए। मैं बता देता हूं क्या करना चाहिए हमें। हम दूसरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करें और पहली रिएक्शन में ऐड कर दें। फर्स्ट रिएक्शन प्लस 2 टाइम्स second would give us the full galvanic cell reaction। जरा देख लीजिए, इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वाइस H2O प्लस H2 plus half O2 gives you twice H positive plus twice OH negative plus H2O। अब एक H2O एक H2O से कट जाएगा और हमें फुल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन मिल जाएगी। तो इस फुल गैल्वेनिक सेल रिएक्शन का जो डेल्टा जी होगा, इसका जो डेल्टा जी होगा, दैट डेल्टा जी वुड बी डेल्टा G1 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा G2 because Gibbs energy is algebraically added। तो जो हमारे गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान जो चेंज इन गिब्स एनर्जी है दैट इज माइनस 57 00 प्लस 2 टाइम्स 19050 कैलोरीज पर मोल। This is change in Gibbs free energy during the galvanic cell reaction that is occurring here. And this delta G, we always know it's always equal to minus NF E of cell. मगर इस इक्वेशन को अप्लाई करते समय हमें कैलोरीज इज नॉट ऐसा यूनिट, इसे जूल्स में कन्वर्ट करना होगा बिकॉज जूल्स इज ऐसा यूनिट। हम अब कैसे करेंगे जरा देखिए। कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर इज 4.184 जूल्स पर कैलोरी। तो इस जगह पर 19050 इंटू 4.184 जूल्स पर मोल, इस तरह से कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट कर दिया। माइनस ऐसा का ऐसा ही n इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। जरा देखिए, जब हमने इस फुल सेल को कंप्लीट करा है तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? हमने 2 इलेक्ट्रॉन काटे। 2 इलेक्ट्रॉन काटे हैं, मतलब इस गैल्वेनिक सेल में जब भी 1 मोल हाइड्रोजन आधे मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके 2 मोल H पॉजिटिव और 2 मोल OH नेगेटिव देगा, तो वहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इज 2 इंटू Faraday's constant is 96500 and EMF of cell. Solve this equation in order to obtain galvanic cell EMF। यह जो सेल दे रखा है उसका रिवर्सिबल EMF हमने कैलकुलेट कर दिया है।
ध्यान से देखें, सॉल्व करके वेरीफाई करें। इसके बाद हम 34th प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वेरीफाइड।